कहते हैं। मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं, उसी को सत्य कबीर कहते हैं। हम लोगों को यह विचार करना होगा, जो अगर आपके शब्द से हो, आपके बल से हो, आपके पद से हो, आपके धन से हो, अगर किसी के दिल में अगर दर्द हो गया, वह भी एक दुख है, वह भी एक कष्ट है, वह भी एक तकलीफ है। तो आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो हम किसको तकलीफ देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब शब्द में है, देह नहीं है, देह दुनिया नासवान है। जिसके अंदर शब्द है वही हमारा गुरु है। शरीर तो यह नासवान है। तो हम लोगों को मानव के पुजारी जो व्यक्ति है वही हम अपने जीवन में समझे, और वही हमारे जीवन का जो है सार भक्ति है। क्योंकि सार भक्ति यह नहीं है जो पत्थर पानी पहाड़ मतलब जो है यह गावन यह नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जो करे से पूजा, जितना हम सुंदर कर्म करेंगे वही हमारे लिए पूजा है। या नहीं जो रूप रंग मतलब जो है वेशभूषा या पूजा है। जितना आप सुंदर कर्म करेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित की भावना रखेंगे, दया का भावना रखेंगे, भूखे को भोजन देंगे, प्यासे को पानी देंगे, निसहाय को मदद करेंगे, यही सच्चा पूजा है। या नहीं जो आप उपवास कर लिए, गंगा स्नान कर लिए, यह पूजा नहीं है। आपके द्वारा जितना सेवा का भाव हो जाए, जितना दया का भाव हो जाए, यही आपके लिए भक्ति हो जाएगा। और मन जो है, मन हमारा रास्ता जो है यह हमेशा जो है भटकते रहता है। साथ का एक पद है, जो मन के मते न चालिए, मन के मते न चालिए, मन का मता अनेक, जो मन को बस करे सो साधु कोई एक। तो हम लोगों को मन जो है अनंत है, यह मन हाथी है, इसमें हमेशा कुछ न कुछ चलता है। मन को हम लोगों को बस करना होगा। जैसे अगर एकाएक हम चाहे जो संसार के जितने भी इच्छा है उसको हम छोड़ दे, यह संभव नहीं है। और सत्संग में आपने जितने शब्द को सुना 2-4-5 घंटा से, एक दिन के सत्संग से आप सत्संगी भी नहीं हो पाइएगा। क्योंकि आपने विजय को सुना, अनुराग सागर से सुने, बहुत ऐसे धर्म ग्रंथ से आपने चर्चा को सुना। लेकिन धर्म ग्रंथ उसी को अच्छा लगेगा जो धर्म ग्रंथ को जानता हो। क्योंकि अगर आप को अगर सत्संग में अगर बीजक को आप नहीं जानते हैं, अगर बीजक का अगर आपको शब्द दिया जाए तो बीजक आपने कभी देखा नहीं, बीजक आपने पढ़ा नहीं, तो आपको समझने नहीं आ पाएगा। तो हम लोगों को यह संकल्प लेना पड़ेगा, जो हम लोग यह भौतिक जीवन में जीविका चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम करना जरूरी है। लेकिन काम करते हुए हम और आप जिस परिवार में है, जिस घर में है, अगर सत्संग रोज नहीं करेंगे, जितना देर पन पड़े, क्योंकि साहब का पद है जो 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर गुरु भक्ति बिना मुक्ति कैसे हो। जब तक हम गुरु भक्ति नहीं करेंगे, रोज सत्संग नहीं करेंगे, तो हमको मुक्ति कोई नहीं दे सकता है। मुक्ति का कोई ठेकेदार नहीं है। जिस चीज को हम पकड़े हुए हैं वही बंधन है। चाहे वह पद हो, प्रतिष्ठा हो, सोना हो, चांदी हो, कपड़ा हो, यह मतलब जो है बंधन है। और जिसको हम छोड़ दिए उससे हम मुक्त हैं। मुक्ति हमको वही दे सकता है जो मुक्त है। जो अपने बंधा है वो हमको मुक्ति कभी नहीं दे सकता है। क्योंकि साहब का एक पद है, जो मुक्ति मुक्ति सब खोजते हैं। मुक्ति कहाँ पाइए जी, हम मुक्ति के हाथ पाँव नहीं, किसी भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात न बूझे, या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू कारिक धो डाले, चंदन का टीका लीजिए जी। जिस दिन से हमारा मन के अंदर जो विकार भरा हुआ है, विकार खत्म हो गया, समझ लीजिए हमको मुक्ति मिल गया। और विकार आपके मन में भरा हुआ है तो बंधा है, आप बंधे हुए हैं। तो आपको कैसे मुक्त होना है, संत गुरुजन के द्वारा आपको दिशा मिलता है। चलना आपको खुद है। जो हम कैसे जिए, कैसे चले, कैसे रहे, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जो आपको कल्याण हो जाए। और बंधन से मुक्त होने के लिए आपको इच्छा को कमजोर करना पड़ेगा। या नहीं जो हमारे पास यह वस्तु नहीं है, यह वस्तु नहीं है, यही इच्छा को पूरा करने में हमारा समय बीत जाता है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाते हैं।
नाम से भक्ति होता है, नाम से सेवा होता है। उसके लिए हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, ये हमको करना है। और जो भी चीज होता है मन से होता है, जो मन से होता है, सेवा का भाव हो, दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो, तो वह सही होता है। और बाहरी बनावट जो होता है, बाहरी बनावट या